तो दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं। लेकिन प्रदेश का गौरवशाली इतिहास और इसकी परंपराएं, कलाकृतियां और समृद्ध विरासत को दिखाने के लिए भी खास इंतजाम किया गया। मानव संग्रहालय में मध्य प्रदेश अनुभूति केंद्र बनाया गया, जहां विरासत से लेकर तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिससे आपको लगेगा ये कोई केव है, कोई गुफा है। इसमें आपको इस तरह की ये हैंडमेड प्रिंट दिखाई देंगे जैसे आपको भीमबेटका या बाकी जगहों पर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली उसी तरह का ये लुक देने की कोशिश की गई जैसे पाषाण में वो जो कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये पूरी जो छत है ये इसी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। अब ज़रा ये तो बात हुई पुरातन की, अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ एक ख़ास चीज़। ये है हेरिटेज वॉल, नाम इसे दिया गया है, टाइमलेस लेगेसी। और इसमें आप देखिए, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं और एक महाकालेश्वर आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरा ओंकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग है। और ये पूरी तस्वीर दिखाई गई। और देखिए जो ये इन्वेस्ट एमपी का जो लोगो है इन्फिनिटी वाला, वो दिया गया। उसके अलावा अमरकंटक, महाकालेश्वर, सांची स्तूप जिसके जो पहचान है एक तरीके से, खजुराहो और मांडू फोर्ट। तो ये हेरिटेज वॉल है। मैं आपके ठीक पीछे दिखाता हूँ, एक तरफ जहाँ हेरिटेज वॉल है तो दूसरी तरफ प्रोग्रेस वॉल है, लिमिटलेस फ्यूचर। और इसमें मध्य प्रदेश कैसे उभर रहा है, कैसे विकास कर रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अतुल्य आईटी पार्क, पीएम मित्र पार्क जो एमपीआईडीसी बना रही है, इसके अलावा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे भोपाल इंदौर, ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन कैसे होंगे, इंदौर का आईटी पार्क कैसा होगा, और भोपाल मेट्रो कैसी होगी, भोज मेट्रो जिसे कहा जा रहा है, उसकी एक झलक इस प्रोग्रेस वॉल पर दिखाई गई है। महत्वपूर्ण एक योजना मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो केन बेतवा प्रोजेक्ट हाल ही में मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो उसमें से कैसे केन और बेतवा को लिंक किया गया एक नहर के जरिए, इससे सिंचित क्षेत्र बढ़ जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की एक एलईडी वॉल पर दिखाया गया है। और ये नीचे मैं आपको दिखा रहा था, इस तरह से देखिए आप, ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन सा एक फ्लोर तैयार किया गया है। स्टैंड हेयर यहाँ हमें खड़े होने को कहा गया है। और ये आपके सामने पुराने किस तरह से गोंड आर्ट जो है, गोंड आर्ट, आदिवासी आर्ट, उसको दिखाया गया है, कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, उस तरह की पेंटिंग्स हैं। एक पेड़ है उसमें मछलियों के साथ दिखाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का गोंड आर्ट है। और ये देखिए, ये एक छपाई हो रही है। तो ये गोंड छपाई है, एक कौन सी छपाई? ब्लॉक प्रिंटिंग है सर। ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो देखिए ये आपने देखा किस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। एक कपड़े पर प्रिंट करके अभी सर हमें लाइव दिखा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा। और ये लीजिए, ये छप्पा लग गया, ये मुहर लग गई है और 3-4 बार इसे ओके कर दिया गया है और ये छपाई हो गई है। तो ये एक ब्लॉक प्रिंटिंग लाइव हमने आपको दिखाई। बाकी ये देखिए एक बटिक प्रिंट, अगर मैं इसकी बात करूं, उज्जैन के खास आसपास का खास इलाका जहां पर वो बटिक प्रिंट होता है, तो चंदेरी आर्ट आप जैसे जानते हैं, ग्वालियर के आसपास चंदेरी आर्ट है, हमने आपको ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई। उसके अलावा बटिक प्रिंट हमने आपको दिखाया। और जो वो 3D इफेक्ट है कारा निकल के, वो बड़ा प्यारा लग रहा है इस वक्त। और आप अगर यहाँ देखें तो ये एक 3D इमेज आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। और उसके ठीक ऊपर जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये गोंड आर्ट, बटिक आर्ट, उस तरह की ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जो आई हुई है। और ये देखिए, ये वाकई 3D वॉल सिर्फ है नहीं, ये हकीकत में 3D वॉल है। ब्लॉक्स पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो ये आपको बड़ा यूनिक सा एक, ये देखिए जैसे सेंटर में आप देखिए। और मैं आपको अगर थोड़ा सा आगे और ले चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कलाकृतियाँ लगाई गई हैं साथ में। और ये एक बरगद का पेड़ लगाया गया है। एक तरीके से इसे बनाया गया है रॉ मटेरियल से, लेकिन आप देखिए कि एक बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा है। एक 3D के यहाँ लोग आ रहे हैं, पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटक, और यहाँ पर वो जो इन्वेस्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो भी आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और अब आप इधर आइए, ये देखिए, ये एक और फ्लोर तैयार किया गया है और ये मूविंग फ्लोर है। और ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अगर आप आ जाते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है धार, रतलाम, उज्जैन, ये सीएम सिटी है, सीएम यहीं से आते हैं। तो इस पर मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइनिंग आ रही है जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें कि मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा है। नर्मदापुरम, आप खंडवा देख रहे हैं। और दक्षिण में आ जाते हैं तो यहाँ आपको बैतूल, छिंदवाड़ा सब दिख जाएगा। भोपाल में 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का मकसद सिर्फ निवेश लाना ही नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश के मेहनतकश और होनहार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाना भी था। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक खास प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ऐसे बड़े और खास उत्पादों का प्रदर्शन किया गया जो एमपी की धरा पर ही बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाए गए MPV 6x6 को।
सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए तैयार किए गए पूरी तरह बुलेट प्रूफ इस विशाल वाहन का पूरा नाम है माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल। खास बात यह है कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर अब इस गाड़ी को निर्यात करने को भी तैयार है। ये गाड़ी दिखाने का मकसद आपको इसलिए है क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश में है और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर अपनी खासियत के लिए जानी जाती है, जो सेना के लिए साजो सामान बनाती है, सेना के लिए कई चीज़ें बनाती है। तो हमारे साथ मुकेश जी हैं, लवलेश जी हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं हम कि लवलेश जी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करिए। अब तक तो हम जब ये मैं देख रहा हूँ, इस गाड़ी को यहाँ देख रहा हूँ, तो हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि आप बस इसे एग्जिबिट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप जानना चाहता हूँ कि क्या हम एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर हमारे कुछ मित्र राष्ट्र से खरीदना चाहें तो क्या हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं? जी ज़रूर, हम इसको एग्जिबिट यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हम इसको एक्सपोर्ट के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं और यहाँ के अलावा हम और भी कंट्रीज़ में जाके उनके डेलीगेट्स मिल रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, आर्मी के लिए, अदर उसके लिए। क्या खासियत है इसकी? ये गाड़ी एक तो फुल्ली आर्मर्ड है, मुझे दिख रही है। आर्मर्ड है और नीचे वी प्लेट जो है उसकी कारण जो माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल है और माइंस 15 kg तक ये ब्लास्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका ब्लास्ट को डाइवर्ट कर देता है वी प्लेट होने की वजह से। ऊपर 16 mm की प्लेट लगी है वी प्लेट और उसके ऊपर 16 अंदर आर्मर प्लेट भी लगी हुई है, इसमें कंपोजिट आर्मर। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये ग्लासेस लगी हुई हैं, 80 mm की ग्लासेस हैं। तो ये जो गोलियाँ हैं उनसे प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कंपोजिट आर्मर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये सेल्फ रिकवरी विंच है। ये व्हीकल्स अगर कहीं फंस जाती है कहीं भी तो ये खुद से रिकवर कर सकती है। हाँ जी, उसके लिए है। आगे आप देखेंगे ये इसका जो टायर है ये भी हमारा काफ़ी, इसमें अगर हम गोली चलाते भी हैं तो उसके बाद भी ये 40 किलोमीटर तक चल सकता है, 40 मिनिमम 40 तक, बाकी और भी चल सकता है। ये रन फ्लैट सिस्टम इसमें लगे रहते हैं, टायर्स में लगे रहते हैं। और जो ये आपने मुझे दिखाया ग्लासेस, ये अंदर से फायर करने के लिए है? ये जी, ये गन पोर्ट है। ये अंदर से जब रहता है तो हम अंदर से वो करके फायरिंग कर सकते हैं बाहर के लिए। अंदर से जो व्यक्ति बैठा है वो कितना सेफ है? जी, आप जिस सीट में बैठे हुए हैं, पहले ये सीट जो है ये ब्लास्ट एटेन्यूएटिंग जो हमें है उसकी सीट रहती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये साइड माउंटेड सीट है। साइड माउंटेड में जो ब्लास्ट आता है, माइन ब्लास्ट रहते हैं, उनके जर को कम करता है। इसमें जो स्पेशल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, शॉक अब्जॉर्वर लगे हुए हैं, ये इस गाड़ी के लिए स्पेशली हमने इसको वो किया है। और आप बाकी देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे आप वहाँ पे देखिए कैमरा लगे हुए हैं, प्लस वहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिया हुआ है। 6x6 जो आपने बताया है वह हर उसमें पावर है और हम डिफरेंशियल लॉक भी वहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है। मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे है और यहाँ पे हर एक उसमें AC पोर्ट्स लगे हुए हैं। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हर एक के लिए यहाँ पे वो है और वहाँ पे वो टर्रेट लगा हुआ है। राइट हैंड ड्राइविंग? राइट हैंड ड्राइविंग है ये, एक्चुअली डिजाइन है यहाँ के लिए है। बाकी हमारी MPV 4x4 लेफ्ट हैंड ड्राइव भी हमने, अब देखिए वहाँ पे लगी हुई है। हमारा वो भी प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट के लिए है। तो टोटल कितने जवान इसमें सेफली? जी, ये 10 ट्रूप्स हैं और ड्राइवर और को ड्राइवर 10+2 के लिए है ये। ठीक है। तो ये एक ख़ास व्हीकल हमने आपको दिखाया अंदर से, और ये भारतीय सेना के लिए भी तैयार है और साथ ही VFJ तैयार है कि अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़े, इसको मैन्युफैक्चर करना पड़े और कोई अगर मित्र राष्ट्र इसको लेना चाहता है तो वो इसे ले भी सकता है। तो ये दरअसल इस गाड़ी को दिखाने का मकसद ये था कि सैन्य ज़रूरतों के लिए जो कभी निर्भर रहा बाकी देशों पर भारत, अब वो खुद से गाड़ियाँ बना रहा है, इस तरह की आर्मर्ड व्हीकल्स बना रहा है। भारतीय रेल की सबसे खास ट्रेनों में से एक है वंदे भारत ट्रेन। और ये ट्रेन जिस मोटर के जरिए रफ्तार पकड़ती है वो भोपाल में भी बनाई जा रही है। भोपाल की फर्म ने भी GIS में प्रदर्शनी लगाई जिसमें लोकोमोटिव की ट्रैक्शन मोटर्स और ट्रेनों की AC यूनिट बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि अब ये उपकरण साउथ अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों की रेलवे के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम रेलवेज के लिए? सर, ट्रैक्शन मोटर, DC, AC, रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट और ड्राइवर कैब AC। और अभी रिसेंटली हम लोग वंदे भारत के लिए ट्रैक्शन मोटर भी बना रहे हैं और हाई रीच पेंटोग्राफ भी बना रहे हैं सर। तो अभी जो वंदे भारत में ट्रैक्शन मोटर है वो क्या अलग से बन रही है या कुछ उसमें चेंजेस हैं? क्या है उसमें? नहीं सर, सेम है, सेम डिज़ाइन है। अच्छा, आप उसके लिए क्योंकि आप वो नंबर बढ़ रहे हैं उसके ट्रेन नंबर, तो आपको ट्रैक्शन मोटर भी चाहिए आपको? यस सर। आप मुझे जरा एक-एक करके दिखा सकते हैं और खास बताते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या है ये? ये सर वंदे भारत ट्रैक्शन मोटर है जो वंदे भारत ट्रेन में यूज होती है सर।
लोकोमोटिव के लिए। अच्छा, जी ये सर। वंदे भारत के लिए है। यस सर, वंदे भारत के एसी लिए। और डीसी? ये सर एसी एसी ट्रैक्शन। एसी ट्रैक्शन है सर। ये क्या है? ये सर एसी ट्रैक्शन मोटर है अच्छा। जो अभी करंट यूज हो रही है सर लोकोमोटिव में। आप पीछे देख रहे होंगे WAG-9 लोकोमोटिव। WAG-9, हाँ। यस सर, ये दोनों लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर यूज होती है सर। एक लोकोमोटिव में 6 नंबर ट्रैक्शन मोटर यूज होती है सर। अच्छा, और अब मेरे पास कुछ और भी है, ये भी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मोटर है जो अफ्रीका में यूज हो रही है सर अभी डीजल लोको के लिए सर। अच्छा, तो उधर वो डीजल लोगों के लिए वो डीसी ट्रैक्शन डीसी ट्रैक्शन मोटर है। यस सर। और अब आपको चीज दिखाता हूं, आपने वंदे भारत देखी होगी, लेकिन वंदे भारत चिल कैसे रहती है, कूल कैसे रहती है, उसके लिए ये वंदे भारत का एसी है। इसके बारे में बताइए कुछ। सर ये वंदे भारत का कैब एसी है जो ड्राइवर को कूलिंग देने के लिए, सबसे अच्छा ठंडा करने के लिए, क्योंकि ड्राइवरों के पास बेसिकली सुविधा नहीं होती थी। सबसे पहला एसी जो हमने इंडियन रेलवे में लगाया तो हमारा ही था, दौलतराम इंजीनियरिंग का सर। सबसे पहला एसी। आज भी वंदे भारत प्लस कोच एसी सारे एसी चल रहे हैं। मैं पीयूष जी अगर कहूँ कि घर पे हम लोग 1 टन का एसी लगाते हैं, 1.5 टन लगाते हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है जब टन में बात करते हैं? सर इसका 2 टन का है। अच्छा। ये एसी हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, तो ये एसी पर चलता है, 2 टन का इसका कैपेसिटी है सर इसकी। यस ये पीछे क्या देख रहे हैं हम लोग? सर, ये DBR है, डायनेमिक ब्रेकिंग फॉर अमेरिकन लोकोमोटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। रेडियल DBR है सर, जब ब्रेकिंग सिस्टम के लिए सर। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक प्रदर्शनी ऐसी कंपनी ने भी लगाई जो लिथियम आयन बैटरी के लिए कच्चा माल तैयार कर रही है। अब ये फैक्ट्री MP के देवास में अपना नया प्लांट लगाने जा रही है। सर हमारा बहुत यूनिक प्रोडक्ट है बिकॉज मैं टैक लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ HEG लिमिटेड। HEG 50 साल से ग्राफाइट के बिजनेस में है। हमने अपने R&D को कैपिटलाइज करके हमने एक इनोवेशन कंपनी बनाई है जिसमें आज की तारीख में दी एडवांस कार्बन्स कंपनी जो सबसे पहला प्रोडक्ट अपना एनोड बनाएगी विच इज़ ऑफ 20,000 टन्स मटेरियल ऑफ एनोड। दिस विल केटर टू लिथियम आयन सेल्स एंड लिथियम आयन सेल जो मोदी जी का एक विजन था कि इंडिया शुड बी मेकिंग लिथियम आयन सेल्स एंड उन्होंने एक ओवर 100 गीगावाट का टारगेट दे रखा है। तो वी विल कंट्रीब्यूट टू अबाउट 20 गीगावाट इन फेज 1 एंड देन वी विल ग्रो इट फर्दर। आप मुझे दिखा सकते हैं सर क्या क्या आप प्रोड्यूस करते हैं, ये आपने जो रखे हुए हैं? तो हमारा इस तरह का एनोड पाउडर बनेगा एंड ये जो बैटरी मटेरियल जो बैटरी होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है ये उसमें यूटिलाइज होता है, ब्लैक बार जो रहता है, जो ब्लैक रहता है। तो ये पेस्ट फॉर्म में जाता है और इसको कॉपर के ऊपर इसकी लेयर बनाई जाती है। ये जो सेल्स हैं ये हम लोग इन हाउस बनाते हैं बिकॉज हम एनोड अपना जो मटेरियल बनाते हैं तो उसके बाद हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेल्स की करते हैं ताकि हम अपने एनोड का परफॉर्मेंस इंटरनली चेक कर पाएँ। एंड ये सेल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर कार्स तो उनकी मेन एप्लीकेशन होती है रेंज एंड फास्ट चार्जिंग। सो फास्ट चार्जिंग के लिए हम लोग हमारे पास नॉट ओनली नॉर्मल ग्राफाइट, हमारे पास सिलिकॉन ग्राफाइट एज वेल एज ग्राफीन सिलिकॉन ग्राफाइट है। व्हेन इट कम्स टू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देन इट इज़ द लाइफ। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 10 साल 12 साल चलना चाहिए। तो मेरी बात हो रही थी, मुझे पता लगा कि आप लोग अब देवास में प्लांट लगाने वाले हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो देवास में क्या प्लानिंग है, कितना बड़ा प्लांट होगा, आप वहाँ क्या बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा उसमें? देवास में हम लोग का हमारे 100 एकर्स की हम लोगों ने लैंड एक्वायर करी है। वहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो चुका है, लैंड की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड यहाँ पर हमारा 20,000 टन का ग्राफाइट एनोड का प्लांट बनेगा एज वेल एज हमारा जो ग्राफीन का प्लांट आएगा वो भी फर्स्ट प्लांट वहीं पर आएगा। एम्प्लॉयमेंट वाइज दिस इज़ अ वेरी हाई टेक थिंग, सो वी विल हैव 500 and plus, but we will have a huge amount of indirect employment generation which will cross 1,500 plus. And during the construction time it will be a very comprehensive project because we have taken very short timeline. So in parallel we will have many activities going towards the project. इस प्रदर्शनी में एक और खास वाहन देखने को मिला। देश का पहला EV व्हील लोडर भी प्रदर्शनी में दिखाया गया। लियोगोंग कंपनी ने इस प्रदर्शनी में अपने तमाम प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए, लेकिन सबसे खास था देश का पहला EV व्हील लोडर। अशोक सर, ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, जरा बताइए इसके बारे में सर। ये इलेक्ट्रिकल व्हील लोडर है जी एंड इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड। बेसिकली ये हमारी बहुत एडवांस टेक्निक है जो हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और इस कैटेगरी में हमने इंडिया में हम ही एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको लॉन्च किया है जिसने अभी तक। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर ऑपरेशनल इफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि जो कस्टमर हैं वो इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। अच्छा, लॉन्च करने के बाद से हमारा बहुत ज़्यादा सेल बढ़ा है इसका जी। और स्पेशली जो कैप्टिव
यूज़र्स हैं, जैसे आपका स्टील प्लांट हो गए या आपका सीमेंट प्लांट हो गए, या जिन लोगों के पास अपनी पावर फैसिलिटी है, वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि आप धार पीथमपुर में एक प्लांट और डाल रहे हैं इसका। जी। हम लोग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी प्लांट पीथमपुर में है, जिसके अंदर हम एक नई यूनिट डालने जा रहे हैं, और उस यूनिट का हमारा टोटल एक्सपेंशन प्लान करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का है, जिसके अंदर हम इस मशीनरी को इंडिया में बनाना शुरू करेंगे। तो जो नया प्लांट आप बनाएंगे सर, तो क्या उम्मीद है उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? रफली हम लोग करीब करीब हमारी जो कैपेसिटी है, अभी हमारी कैपेसिटी करीब 3500 यूनिट की है पर एनम, जिसको हम लोग एक्सपेंड करके करीब 7500 यूनिट तक ले जाएंगे। और अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है, करीब हम लोग 750 से 800 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये डबल होने की उम्मीद है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट उससे आयशर मोटर का घर मध्य प्रदेश ही है और इस प्रदर्शनी में आयशर वॉल्वो मोटर्स ने अपने नए ईवी लोडर वाहन प्रो एक्स और साथ ही ईवी बस को भी प्रदर्शित किया। हमारी पहली फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश में पीथमपुर में 1980s में शुरू हुई, और उसके बाद आज हम लोग सात फैक्ट्री में हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारे पीछे आयशर प्रो एक्स, इसका ग्लोबल लॉन्च जो हुआ था वो भारत मोबिलिटी में जनवरी में हुआ था, जब प्रधानमंत्री आए थे वहाँ पे। और हमें बड़ी खुशी ये बताते हुए है कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन मध्य प्रदेश, इन भोपाल, इन फाइनल असेंबली भोपाल में है। और इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो अपडेट्स हैं ये सिर्फ प्रोडक्ट पे ही नहीं है। इस प्रोडक्ट का जो फाइनल असेंबली है, इट इज डन ऑन एन ऑल वुमेन लाइन, एंड इट इज डन विद अ वे सो दैट वी कैन हैव अ मोर इंक्लूसिव वर्कफोर्स, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का योगदान हो। क्या रेंज रहती है सर, कितना वेट कैपेसिटी है? ये गाड़ी जो है 2 बैटरी कैपेसिटीज़ में आती है, 32 एंड 40 किलोवाट्स। तो लाइव कंडीशंस में 32 किलोवाट्स पे अप्रॉक्सीमेटली अप टू 145 किलोमीटर्स मिल सकता है, और अगर बिगर बैटरी हो तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली 185 किलोमीटर तक मिल सकता है, और पेलोड अप्रॉक्सीमेटली 1750 किलोस। 1.75। ये मेरे ख्याल से इंजन है शायद आपका। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आयशर रेंज। आयशर की जो इंजन्स हैं ये ऑफ कोर्स हमारी सारी गाड़ियों में लगती हैं, और इसका भी प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश में ही होता है। ऑल्सो हमारे पास एक VPT डिवीज़न है जो कि वॉल्वो के लिए दुनिया भर में 5 और 8 लीटर इंजन्स बनाती हैं, और पिछले 10 सालों से ये चला आ रहा है। एंड यू कैन से इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और आज क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर समिट में खड़े हुए हैं, यू कैन से फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मेक इन मध्य प्रदेश फॉर द वर्ल्ड। मैं आपसे ये पूछूं कि मध्य प्रदेश में ही क्यों आयशर ने इतना ग्रो किया, या क्यों पसंद आई ये धरती, ये यहाँ की पॉलिसीज, क्या पसंद आया आपको? देखिए, जैसे हमारे MD CEO कहते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट मेंटेन करती है। वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ के कथनी और करनी में साथ ही है, अंतर नहीं है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी कहते हैं कि देखिए MP में अब IIT है, IIM है, ITIs हैं, तो जो टेक्निकल टैलेंट चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए वो यही मौजूद है, यहीं पे मिल जाएगी हमें। हमें बड़े गर्व की बात यह है कि जब हम लोग पीथमपुर में पहली प्लांट शुरू की थी वहाँ कुछ नहीं था। आज भारत में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोमोटिव क्लस्टर्स, और हमारे बाद हमारे एंसिलरीज आए, लेकिन उनके बाद बाकी और OEMs भी आए हैं यहाँ पे। इन फ्यूचर कुछ नए प्लांट्स या कुछ नया इन्वेस्टमेंट MP में आप कुछ प्लान कर रहे हैं? Absolutely, we always keep looking for future investments. We always keep looking for what is in the future. We will continue. Of course, the automotive industry and the CV industry is a very exciting industry right now. So we are of course looking for new products, new technologies, right? प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ कि हाइड्रोजन इकोनॉमी आएगी, उसका फ्यूचर होगा। तो there are many things out in the future. ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी नीतियों का ही कमाल है कि निवेशक न सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी तादाद में शामिल हुए, बल्कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव भी आए। अब इंतजार है कि कितनी जल्द ये सारे निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें और MP के विकास को एक नई रफ्तार दें।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का समापन हो गया है। 30,77,000 करोड़ के एक बड़े आंकड़े के साथ, निवेश के आंकड़े के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और जो उम्मीद थी उससे बेहतर निवेश मध्य प्रदेश सरकार जुटाने में कामयाब रही है। यही वो मंच है जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इसी मंच पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ है।